बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों, किसी भी सिलसिले से वाबस्तगी हो, किसी भी ख़ानदान से जुड़े हुए हों, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को पाने के लिए, हमारे और अपने सलासिल की तालीमात और ज़िक्र व अस्कार को हासिल करने के लिए, सही तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों, चाहे वो रूहानी अमराज़ हों, चाहे कोई ऐसे अमराज़ हों कि जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, या कोई ऐसी मुज़ी अमराज़ ने उनके जिस्म के अंदर घर कर लिया हो जिसका कोई इलाज ना मिल पा रहा हो, दर बदर भटक भटक कर कोई रोशनी की किरण नज़र ना आ रही हो, और वो चाहें कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके मसाइल हल हों, उस मकासद के लिए वो हमारे साथ हमारे ख़ानदान से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 20 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र अपनी मंजिल की तरफ, हमारा ये कारवां अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो हम रमज़ान की बरकतें समेट रहे हैं, इसके साथ साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रांसमिशन की बदौलत, इस महफ़िल की बदौलत जो हमने ये नशिस्त लगाई हुई है, जो मियाँ हुज़ूर का फैज़ान बट रहा है, मियाँ हुज़ूर का इरफ़ान बट रहा है, जो मियाँ हुज़ूर के सीने के राज आप लोगों के सामने खुल कर आ रहे हैं, और इस माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के साथ साथ हम अपने सिलसिले की तालीमात के जवाहिरात भी इकट्ठे करके अपने दामन में समेट रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें और मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। लेकिन अफ़सोस मुझे इस बात का है कि मुझे अफ़सोस भी नहीं करना चाहिए, बस दिल गमज़दा है उसकी वजह कि जो वक्त गुज़र रहा है, रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। हमने पहले अशरे को अलविदा कहा, अब दूसरे अशरे को भी आज अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि दूसरा अशरा भी हमसे अब रुखसत हो चुका है। अब हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं, वो अशरा जिसे अशरा निजात कहा जाता है। दिल डूब रहा है, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं कि ए रमज़ान, तो कुछ लम्हे, कुछ दिन और ठहर जा, ताकि मैं रमज़ान की बरकतों के साथ साथ सिलसिले की तालीमात और सिलसिले के ज़िक्र अस्कार भी मैं समेट लूँ। यकीनन अगर मैं रूहानियत की बात करता हूँ तो मेरी हर ट्रांसमिशन में रूहानियत के कीमती मोती आप लोगों के मुंतज़िर होते हैं, और आप लोग उसके मुंतज़िर होते हैं, दोनों एक दूसरे को निगाहों से देख रहे होते हैं। तो रूहानियत के साथ साथ, अमलियात के साथ साथ यकीनन तिब का शोबा भी बहुत अहमियत का हामिल है, जहाँ अगर अच्छे रूहानियत के लिए अगर हमें अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है, पीर मुर्शिद, कामिल पीर मुर्शिद की ज़रूरत है, तो इस तरीके से इस रास्ते पे, यानी कि रूहानियत के रास्ते पे चलने के लिए, अमलियात के रास्ते पे चलने के लिए हमें अच्छी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। जब हमारी अच्छी सेहत होगी तो यकीनन हम इस रास्ते पे बड़े एहसन अंदाज से चल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। हमारी रूहानियत में नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारी सेहत साथ नहीं देती। तो यकीनन रूहानियत और हिकमत की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपस में दोनों का ऐसा गहरा ताल्लुक़ है कि जैसे जिस्म और रूह का ताल्लुक़ है। अगर जिस्म से रूह जुदा हो जाए तो जिस्म किसी काम का नहीं होता। इसी तरीके से रूहानियत और हिकमत का आपस में ऐसा ताल्लुक़ है। यकीनन जो बुजुर्गान दीन के जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ रूहानियत के रास्ते पे गुजार दी, वो हिकमत से उनकी वाबस्तगी हर हाल में होती है। यानी कि उनकी बिसारत, उनकी फिरासत, उनकी निगाह, उनका ज़र्फ़, उनका क़ल्ब दोनों तरफ मायल होता है, क्योंकि उनके पास जब लोग आते हैं, अपनी हाजत लेकर आते हैं और अपना बीमार शरीर भी लाते हैं,
अपनी बीमार रूह भी लेकर आते हैं। तो वो तबीब कि जो अपनी तवज्जो से तुम्हारी रूह को तंदुरुस्त कर दे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सोहबत में रहकर उनकी बातों पर अमल कर कर आप अपनी अच्छी सेहत को भी बहाल कर सकते हो। यानी कि आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, आज के जो हमारा टॉपिक है, एक ऐसे मर्ज के ऊपर है कि जो बहुत तेजी से फैल रहा है, कि जिसने इंसानी वजूद को, इंसानी जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया है, दीमक की तना चाट रहा है। ये एक ऐसा खामोश कातिल कि जिसको हम जरा सा भी इग्नोर करें तो ये हमें मौत की दहलीज पर ले जाता है। और अगर हम इसको देख लें तो हम डर जाते हैं। अगर कोई कह दे कि तुम्हें ये मर्ज हो गया तो हमारे औसान ख़ता हो जाते हैं। क्या हमारे बुज़ुर्गों ने इस मर्ज के बारे में हमसे कुछ कहा? क्या इस मर्ज के बारे में हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें बताया? इसका हल क्या है? जबकि आज मेडिकल साइंस कहती है कि शुगर का कामयाब इलाज नहीं है, शुगर का कामयाब मुकम्मल इलाज नहीं है। मेडिकल ये कहती है कि जब तक आप इसको दवा खाते रहोगे तो आप चलते रहोगे, जहां आपने दवा छोड़ी वहां आप डिस्टर्ब होने की तरफ चले गए। क्या ये बात सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है? तो आज मैंने अपने एक ऐसे पीर भाई को मदऊ किया है इस ट्रांसमिशन में, इस महफिल में, कि जो हमें बताएंगे कि शुगर के मुतालिक कि शुगर की हकीकत क्या है। मियाँ हुजूर की सोहबत में अल्हम्दुलिल्लाह इन पीर भाई को तकरीबन कमोबेश 14 साल हो चुके हैं। यानी कि उस 14 साल की सोहबत में उन्होंने मियाँ हुजूर से रूहानियत सीखी, मियाँ हुजूर से अमलियात सीखे, मियाँ हुजूर से हिकमत सीखी। अगर मैं मियाँ हुजूर की सोहबत में आने से पहले की इनकी तर्ज ज़िंदगी आपको बताता हूँ तो ये वो शख्स हैं कि जिनको 2 खानवादों का फैज़ हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शख्स है कि जो अपने वालिद मोहतरम की तरफ से ये सिद्दीकी हैं और अपनी वालिदा माजिदा की तरफ से ये सादात घराने से ताल्लुक़ है। यानी कि वो घराना जो हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घराना है। यानी कि इन्होंने उनकी सोहबत में, यानी कि उनकी गोद में वो वक्त गुजारा और वो अपने ख़ानदान की वो बरकतें समेटी कि जो अहले सादात का हिस्सा थी। उन्होंने उस आगोश में तरबियत पाई। उसके बाद जब वो जवान हुए उन्होंने अपने अंदर कमी महसूस की तो वो दुनियावी उलूम की तरफ गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उन्होंने अबूर हासिल किया, लेकिन तशनगी थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी, प्यास थी, तलब थी कि बढ़ती जा रही थी। फिर उन्होंने क्या किया? फिर वो मुख्तलिफ बुजुर्गों की सोहबतों में गए, मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन के दरवाज़ों पर गए कि उनको कुछ मिले, कुछ कमी उनके अंदर है जो पूरी हो। कि जिस तरह आलिम दीन होता है कि जब वो दीन का इल्म सीखता है तो उसको भी तशनगी रहती है। तो इस तरह कि जब उन्होंने अपनी दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद तशनगी नहीं बुझी तो उन्होंने फिर तिब का दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि रूहानियत का दरवाज़ा खटखटाया, हिकमत का दरवाज़ा खटखटाया। और फिर उन्होंने बाकायदा इल्म तिब हासिल किया और जब इल्म तिब हासिल किया तो उस पर अबूर हासिल किया। और इल्म तिब के मामले में उनके जो उस्ताद गुजरे, जिनके नामी गिरामी जो उस्ताद हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में आयुर्वेदिक के जो शहनशाह माने जाते हैं, कि जो आयुर्वेदिक की लाइन में उन्होंने अपने आप को पूरा अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी, उनका नाम था शेख अब्दुल जब्बार शाहान। और उनके जो दूसरे उस्ताद थे उनका नाम था वेद जावेद फारूक साहदूना। ये उनके उस्तादों में रहे कि जिनसे इन्होंने हिकमत सीखी, जिनसे इन्होंने आयुर्वेदिक के वो राज सीखे जो आज के दौर में नापेद होते जा रहे हैं। आयुर्वेदिक की अगर हम बात करते हैं तो वैद्य जो होते हैं ना, मैं समझता हूं कि हम जिस अफरा तफरी के दौर में है, जिस इंतशार के दौर में है, कि ये इल्म भी अब नापेद होता जा रहा है, क्योंकि लोग आराम तलब हो गए हैं, आसान तलब हो गए हैं। वो सिर्फ नुस्खों की तलाश में होते हैं, वो उसको सीखना पसंद नहीं करते। लेकिन ये शख्स कि इसने नुस्खों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी, बल्कि इसके उस्तादों ने इसको वो इल्म सिखाया कि ये जो मुंह से निकाल देता है वो नुस्खा बन जाता है और हर मर्ज की शिफा हो जाती है। उसके बावजूद भी जब ये इल्म सीखा, हिकमत सीखी, तिब सीखी, तिब पढ़ाया, कई तादाद में उनके शागिर्द मौजूद हैं, लेकिन वो तशनगी थी, वो फिर भी नहीं बुझ रही थी, प्यास थी कि बढ़ती जा रही थी। कि फिर उनको एक दूर से रोशनी नजर आई। जब वो उस रोशनी के करीब गए तो वो रोशनी थी
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम मियाँ हुजूर हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ की। उनके अंदर से जो रोशनी निकल रही थी, जिसकी रोशनी को देखकर लोग उनके करीब आए। फिर जब उन्होंने उनके दर के करीब आए, उनके दर पर मिले, दर पर बैठे, तो बस वो कहते हैं ना कि उन्हीं के होकर रह गए। उनसे मोहब्बत, उनसे अकीदत, उनका एहतराम, उनका अदब यूं तो तमाम पीर भाई करते हैं, लेकिन जब ये शख्स करता है तो दिल रश करता है, दिल बाग बाग होता है, कि दिल करता है कि हम भी ऐसा ही अदब करें कि जैसा ये शख्स करता है मियाँ हुजूर का। कि मियाँ हुजूर की सोहबत, कि मियाँ हुजूर की महफिल में जब होते हैं तो यकीनन उसमें हिकमत की बात ज़रूर होती है। क्यों? क्योंकि मियाँ हुजूर हर अपने मुरीद के दिल का हाल जानते हैं, कि जो उनके दिलों में होता है कि हम मियाँ हुजूर से ये सुनना चाहते हैं, मियाँ हुजूर उस पर बयान करते हैं। हमारे दिल में होता है मियाँ हुजूर से हिकमत सीखना चाहते हैं, मियाँ हुजूर हिकमत पे बात करते हैं। हम चाहते हैं हम आलिम दीन है, हम दीन के इल्म पे बात करें, तो मियाँ हुजूर दीन के इल्म पे गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा शख्स कि जिसने मियाँ हुजूर की सोहबत 14 साल गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मियाँ हुजूर के साथ शाना बशाना खड़े हैं, शाना बशाना चल रहे हैं, मियाँ हुजूर के हर बात पर अमल कर रहे हैं और मियाँ हुजूर की दी हुई जिम्मेदारियों को बखूबी एहसन अंदाज से निभा रहे हैं। यकीनन उनको दुनिया जानती है। उनका ताल्लुक मीडिया से भी रहा है और बाकायदा अखबारों में कि उनके कॉलम भी छपे जाते हैं और बाकायदा खुद भी उनका अपना अखबार भी है। और वो शख्स के जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज मैंने अपनी ट्रांसमिशन में एक ऐसे शख्स को दावत दी है जो मेरे पीर भाई भी हैं, और ये समझ लें कि मुझे उनसे कुछ उनसियत सी भी है, मोहब्बत सी भी है, कि उनसे मेरा कुछ मजाक भी होता है, इल्मी गुफ्तगू भी होती है, तिब के मामले में गुफ्तगू होती है और हुज्जत भी होती है, नुस्खे जात पे भी हुज्जत होती है, और फिर हंसी मजाक भी थोड़ा बहुत होता है। तो मैंने अपने दिल की गहराइयों से मैं अपने पीर भाई मियाँ हकीम फरहान तारिकी साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और मैं आप लोगों की तरफ से मियाँ हकीम फरहान तारिकी साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है अपने चैनल के तोफ़ैल, अपने ट्रांसमिशन रमज़ान खास, क्योंकि रमज़ान में अब डेली हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि मियाँ हुजूर की मेहनत, मियाँ हुजूर की मोहब्बत जो लोगों के मैंने दिलों में देखी, अपने पीर भाइयों में देखी, वो दुनिया भी देखे। तो पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सैयद बाबा शाह गिलानी को मैंने दावत दी, वो आए। मुफ्ती शाहजेब को दावत दी, वो आए। मुफ्ती आसिफ सईदी साहब को मैंने दावत दी, वो आए। और हमारे काफ़ी पीर भाई आए, और अल्हम्दुलिल्लाह भी और मज़ीद पीर भाई भी आना है माशाअल्लाह। तो मैंने एक अच्छा मैसेज दुनिया को दिया है कि अब ये वो लोग हैं कि जिनको मैंने मदऊ किया है कि बाकायदा तौर पे ये लोगों की खिदमत में मामूर हैं, अपनी ज़िंदगियां गुजार दी हैं इन्होंने, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कोई रूहानियत में कर रहा है, कोई अमलियात में कर रहा है। और हकीम फरहान साहब आप माशाल्लाह तिब में कर रहे हैं, और तिब में मैं खुद आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मेरी बहुत अच्छी गुफ्तगू भी रही है। तो आज मैंने आपको जो बुलाया है ना, वो बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है मेरे साथ चलने वाले लोग, मेरे साथ जुड़ने वाले लोग किसी न किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, ख़ासकर जैसे शुगर जैसा मर्ज़ है, जिसको हम डायबिटिक्स कहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या शुगर का कोई वाकई इलाज है, या ये एक समझ लें कि मूज़ी अमराज है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक दफ़ा मैंने मियाँ हुजूर से अर्ज़ किया था कि मियाँ साहब शुगर के हवाले से कुछ आप इरशाद फरमाएं। बहुत मरीज़ आते हैं, अद्वियात भी देते हैं। तो मियाँ साहब ने फरमाया था कि शुगर एक जिन्नाती मर्ज़ है, जिन्नात। ठीक है। अब इसका इलाज करने से पहले उसका रूहानी इलाज करना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि किसी न किसी वजह से वो मर्ज़ उसके अंदर आया है। अब मैं क्या सूरज को चराग दिखाऊंगा, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अरे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे सामने लोग जानना चाहते हैं, क्या ये मुर्सी बीमारी है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि अच्छा। जिस वक्त ये रूह हैवानी के ज़रिए मुंतकिल होती है तो उसमें तमाम पार्टिकल्स, जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चा है, अरे तुम फलां के बेटे हो। बिल्कुल। अब जैसे आपके साहबजादे आशिफ भाई हैं, वो आप में बहुत मिलते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। तो जब मुंतकिल होती हैं सब चीज़ें, तो उसके साथ साथ खवास भी मुंतकिल होते हैं और उसके साथ साथ बीमारियां भी मुंतकिल होती हैं। ठीक है जी बिल्कुल। ठीक है।
तो ये जो बीमारियां मुंतकिल होती हैं, तो इसका कोई सबब होता है, या एक साथ हम लोग खाते पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उसके ज़रिए मुंतकिल होता है, या इसका कोई ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से बीमारियां मुंतकिल होती हैं? उठने बैठने खाने पीने से सिर्फ वबाई मर्ज होते हैं अच्छा, जो मुंतकिल होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मोलस्का कंटेजियस है, ठीक है, स्किन का डिजीज है। ठीक है। इसी तरीके से दीगर जो बीमारियां हैं जो कि अच्छा, ये भी वबाई लगती हैं होती बाकायदा तौर बिल्कुल पर? लगती हैं। मिसाल के तौर पे एक साहब ने हाथ में डाला, सलाम अलैकुम, अब वो वालेकुम उसको अस्सलाम, सिर्फ बिल्कुल। हाथ में लाया, कुछ भी नहीं किया, वो उसको मुंतकिल हो गया। अब वो क्या होते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं। बिल्कुल। अब वो क्या, ना उसमें दाने में पानी होता है, ना दबाने से कुछ होता है, लेकिन जब उसको फाड़ दे तो अंदर इतना सा बैक्टीरिया वाइट कलर का निकलता है। दैट इज कॉल्ड मोलस्का कंटेजियस। बिल्कुल इसी तरीके से अब शुगर की तरफ आ जाए। शुगर का मर्ज कैसे मुंतकिल होता है? हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने शुगर से नहीं होता। है क्या बेसिकली? थोड़ा डायबिटीज मर्ज के बारे में बताएं, ये है क्या, ये पैदा कैसे होता है? अगर किसी को मुर्सी नहीं है, अब वो कहता है कि भाई ना मेरे बाप को थी, ना मेरे दादा को थी, ना मेरे नाना को थी, मुझे हो गई, पता नहीं कहाँ से हो गई, तो उसकी क्या वजह है? एक तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया जैसे ठीक है, कि बिल्कुल जन्नाती मर्ज है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो है लिबलिबा। लबलबा, अब ठीक है, आपके लिबलिबे में या तो उसका मुंह खुल जाता है ठीक है, या बंद हो जाता है। ठीक है, अगर उसका मुंह खुल गया है तो लिबलिबे में होता है सफरा, ठीक है। क्योंकि तिब जो है वो मिजाजों पर टिकी हुई है। अच्छा, सौदा सफरा लबलबा बलगम के का। मुंह खुलने से मुराद के जो लबलबा के जो मसाम होते हैं, जो खुलियात होते हैं, उसमें तहरीक कम हो जाती है या बढ़ जाती है? उसमें तहरीक बढ़ जाती है, तहरीक बढ़ और जाती वो है इतनी उसमें, बढ़ जाती है कि वो ओवरफ्लो होकर वो बहना शुरू हो जाता है, वो ब्लड में शामिल हो जाता है। ठीक जिसकी वजह से अगर एक आदमी मिसाल के तौर पे उसका वेट 100 kg ठीक है है, और वो लहीम शहीम है, तंदुरुस्त और तवाना है, तो खून में सफरा मिलने की वजह से उसका जिस्म घुलना शुरू हो जाता फिर जिस्म घुलना शुरू हो है। जाता है। बिल्कुल घुलना अच्छा, शुरू हो चाहे वो जाता उस पर मोटापा हो, है, बिल्कुल घुलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अंदर से वो घुलना शुरू हो सफरा जाएगा। है ना भाई, बिल्कुल अब वो गर्म होता है। सफरा जो है बुनियादी तौर पे गर्म तर है, बिल्कुल, सही, मिजाजों पर टिकी हुई है, सौदा सफरा बलगम ठीक दम। है, तो ये जो सफरा है इसका मिजाज है गर्म तर। ठीक है, अब वो गर्मी क्योंकि ब्लड में मिली है और तरी भी है ब्लड ठीक के है, अंदर, ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो उसके अंदर जा कर के न सिर्फ ये जिस्म को घुलाएगी, आपको बार बार भूख लगाएगी। सही है, आपको भूख लग रही है, आपने थोड़ी देर खाया, उसका 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद दोबारा आपको भूख लग रही है। ठीक है। सही, आपकी जबान का जायका बिल्कुल खुश्क हो रहा है। सोने अच्छा, में आपका कोई एक ऐसी अलामत बताएं, कोई ऐसी अलामत बताएं कि जैसे अब एक, मैं मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात लेता हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल शख्स हूँ, मैं अपने काम पे भी जा रहा हूँ, अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, ऑफिस भी जा रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मरीज़ भी देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मुझे शुगर है। लेकिन वो कौन सा ऐसा सिम्टम्स मैं अपने अंदर देखूं, या कोई ऐसी अलामत देखूं कि जैसे मेरे पैर में दर्द हो गया, अचानक में अंधेरा आ गया, मैं उठता हूँ चक्कर आ जाते हैं, ये जैसी नॉर्मली अलामतें हैं। तो शुगर में ऐसी कोई ऐसी ख़ास अलामत जो बंदा देखे कि यार ये अलामत है ना, तो 100% साले को शुगर होगी, वो कौन सी अलामत है? भैया इसमें तो ये है कि आपकी ज़बान अगर खुश्की की तरफ जा रही है, सोते में आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हलक आपका बिल्कुल खुश्क हो गया। इसके साथ साथ जिस्मानी तौर पर ये होता है आपके साथ कि आप बैठे में अपना काम कर रहे हैं, फ्रेश हैं बिल्कुल, आप ऑफिस में पहुंचे, सुबह 8 बजे एक आदमी नॉर्मली उठ जाता है, शावर वगैरह लिया, 9 बजे 9:15 बजे ऑफिस पहुंचा, 11 सवा 11 बजे, अब यार पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे ही हो जाना, आप जिस्म टूटना शुरू। उसका नॉर्मल बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा है, कोई वजन नहीं उठाया उसने, कोई काम नहीं करा उसने, सिर्फ लिख पढ़ रहा है। आजकल तो पेपरलेस वर्क हो गया सारा, तो लैपटॉप्स पे काम कर रहा है, जिस्म टूटना शुरू हो गया। बिलखसूस ये जो जगह है ये, अच्छा, ये बैक का हिस्सा है बिल्कुल हमारा बिल्कुल। ये, अच्छा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, बीनाई बिलर दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे वो ये जाला भी सा आ जाता है जी, जी, आंखों जी, के अंदर, जो हमें अचानक से धुंधलापन नजर आता है, फिर सही हो जाता है। शावर जी, लेते हुए आंखों बिल्कुल, के आगे पानी आता है ना, पानी आ जाता है, बिल्कुल उस बिल्कुल टाइप इस का। अच्छा, फिर तरीके वो का आदमी होता है। इस तरीके से करता है। ठीक अच्छा, है। ये हो गया। दूसरा कि पैरों में ये जो पंजे की निचली साइड होती है, इस पे जलन होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा, जो निचली पैरों के साइड तलवे पे, हैं, तलवे हैं, तलवों में जलन तलवों शुरू पे हो जाती है। ठीक। जलन होना शुरू हुई। ये मैं एड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो यूरिक एसिड से भी होता है, तलवों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेन ये हिस्सा है यहाँ पर, यहाँ जलन होना शुरू हो गई। अच्छा, फिर आपको एंग्जाइटी होती है, बेचैनी। अब देखिए एक आदमी नॉर्मल चिल्ड कमरे में बैठा है, सुकून से बैठा हुआ है, अब उसके पास एक साहब आए, भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कर रहे हैं भाई? काम करो, थोड़ा मसरूफ हूँ। भाई ये काम, यार आपको बोला ना मसरूफ हूँ, बेफजूल की चिड़चिड़ापन। ठीक है, ये भी एक बिल्कुल सिम्टम है बिल्कुल इसका। बिल्कुल। अच्छा, फिर बहुत से लोग ये होते हैं कि जनाब खाना खाया, अच्छा खाना खाया, 2 रोटी खा ली, तंदूर की 2 रोटी खा ली। बिल्कुल। अब वो नॉर्मली हमारे यहाँ तिब में है कि 3.5 से 4 घंटे लगते हैं एक खाने को हजम होने में, चावल है तो 2.5 से 3 घंटे, रोटी है तो 4 घंटे।
अब वो जनाब 2 घंटे बाद फिर कह रहे यार भूख लग रही है, भैया क्या अच्छा, भूख खुल जाती है बिल्कुल इसमें? खुल जाती है अगर तो अच्छा, उसका मुंह खुल गया है। अभी टॉपिक ये है कि बिल्कुल मुंह बिल्कुल, खुल गया है, हाँ। यानी सफरा खून में शामिल हो अच्छा, रहा है। मैं ये चाहता हूँ आपसे, मैं माज़र आपके मैंने लाइन बात डिस्कनेक्ट की है, सिर्फ मैं इस वजह से बात करना चाहता हूँ ये कि हमारे साथ चलने वाले ना आम लोग हैं, ठीक है ना। अब हम कोशिश ये करेंगे कि उनको आसान और सहल लफ्ज़ों में समझाएं। सही है। अब देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, इस फील्ड को समझते हैं, उनको तो मालूम है ये चीज़ें ना, लेकिन जो आम लोग हैं ना, वो बेचारे कहाँ जाएं। तो हम आम लोगों के लिए हैं, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको आसान और सहल लफ्ज़ों में समझाएं, ताकि उनको समझ आ जाए कि हाँ भाई, ये अलामत है मेरे अंदर, जैसे ज़ुबान का खुश्क होना, कंधों में भारीपन होना, यानी कि चिड़चिड़ापन होना, ऐसी भूख का बढ़ जाना। अच्छा, ये तो होगी एक। दूसरी तरफ आ जाए, एक कैफियत ये भी होती है कि आपकी भूख बंद हो जाती है, यानी आपको भूख ही नहीं लगती। ठीक है, सही। उसमें क्या होता है कि आप मैदा आपका सुस्ती का शिकार होता है, जिगर सुस्ती का शिकार होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप नॉर्मली अपने आप को बिल्कुल, यानी आप कहते हैं यार ये काम करने कर लेते हैं यार, जबकि उम्र इतनी नहीं होती उसकी। ठीक है, मिसाल के तौर पे 35 40, ठीक है, ये अपनी पीक पर होता है। ठीक है, बिल्कुल आदमी एक्टिव होता है इसमें, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। बिल्कुल, मतलब उसकी सोच समझ अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन वो एक उसमें अजीब सी सुस्ती होती है ठीक कि है, अच्छा यार ठीक है कर लेते हैं। अच्छा, वो क्यों हो रहा होता है? अच्छा, फिर भूख की कमी, 2-4 निवाले 5 निवाले खाए, पेट भर गया, शाम तक सन्नाटा, कुछ भी नहीं खा रहे। ठीक है, अच्छा, कब्ज, और कब्ज भी ऐसा कि 4-4 5-5 दिन, जैसे ऊँट मैंगनी निकालती है उस टाइप की पॉटी होती है इन लोगों को। ठीक है, ये भी कैफियत होती है। बिल्कुल होती है, सही है ना? बिल्कुल होती अच्छा, है। फिर क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। बदन कमज़ोर होने लगता है, बिल्कुल लागर बिल्कुल। होने लगता है। बदन तो बाद में कमजोर होता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है कि बैठा हुआ एक आदमी, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे बॉस आ गए, अब बॉस है एकदम खड़ा हो, अब खड़ा हो ना, आंखों के आगे घुमेली अंधेरा आ सा गई, है। चक्कर सा आया। सही है, सही है, अंधेरा सा आ गया, अब वो यूं पकड़ के खड़ा। ये बहुत पेशेंट आते हैं मेरे पास ऐसे। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि एकदम हाथों से और पैरों से पसीना आना शुरू हो गया। सही, वेट तो बाद में गिरेगा, पहले ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बैठे बैठे अचानक ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने उसकी कुर्सी को घुमा दिया, यूं करके हो जाएगा, खाना खाई, उठा भी नहीं बेचारा। कैफियत होती है बिल्कुल उसकी, कैफियत सही वीकनेस है, की है। तो weakness ये की सब है। चीज़ें भी होती हैं। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह ताला आपने तमाम चाहने वालों को मैं इसका रूहानी इलाज भी मैं इंशाल्लाह तालीम करूँगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने शुगर के मुतालिक कुरान की कौन सी आयत हमें तालीम की है, और मतलब इतनी सरी व तासीर आयत है ना कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, अगर वो लोग ये आयत को पढ़ना शुरू कर दें तो कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन ये आयत के ज़रिए और इस आयत की बरकत है कि उसका जो शुगर लेवल है ना वो बिल्कुल अपने एतदाल पर आ जाता है, बिल्कुल लेवल पर आ जाता है, बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ये इस आयत की बरकत है। मैं उसका भी अमल आप लोगों को तालीम करूँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मेहमान हैं मैं इनको कुछ सुन लूँ ताकि मैं जानूँ, आप जानें कि शुगर के मुतालिक कि अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जिसको शुगर है, क्या ज़रूरी है कि आने वाले वक्तों में या वक्त गुजरने के बाद उसको ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा? ये ज़रूरी है शुगर वाले को या नहीं? मैं इसको थोड़ा सर्च करता चलूँ, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में 80% ये हो रहा है। उसकी वजह? बता देता हूँ मैं आपको, ग़िज़ाई बेहतियाती, अच्छा, और अपनी रूटीन को कुदरत से हटा देना। अब कैसे? अब मेरे पास ज़्यादातर जो शुगर पेशेंट्स आते हैं वो मैं सबसे सवाल करता हूँ, मेरा क्वेश्चन आया है, ठीक है, 3-4-5 मिनट में उससे सवाल पूछता हूँ कि भाई क्या है आपकी रूटीन, आप सुबह सो के उठे, अब आप बताना शुरू करें। अब वो शुरू होते हैं, तो अब वो सुबह सो के उठने से शाम तक की, यानी सोने तक की जो रूटीन बताते ना, तो भाईजान सुबह होती है उनकी 11 बजे, ठीक है। नाश्ता होता है उनका 12-12:15 बजे। अच्छा, जो नॉर्मल रूटीन अब चल गई है सर पूरी। वो तो बस, अब आपको मैं क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे डिजास्टर होते हैं। मैं तो आपको बिल्कुल एक अच्छे आदमी की रूटीन बता रहा हूं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे भी लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरी तो सुबह 3 बजे होती है। फिर वो बच्चों को लेने चले गए, वापस आए 2-2:30-3 बजे वो ऑफिस पहुंचे। ठीक है, सही है ना? अब वो जनाब उनका नाश्ता कब हो रहा है, दोपहर का खाना कब हो रहा है, रात का खाना कब हो रहा है, फिर टेंशन, फिर वो लाजमी सी बात है कि वक्त उनका कंपैटिबल नहीं होता। अब स्टाफ है, स्टाफ तो 9 बजे आता स्टाफ है, 9 ये 2:30 बजे पहुंच रहे हैं ऑफिस में। ठीक है, उनके जाने का टाइम होता है स्टाफ का, इनके पहुंचने का टाइम होता है। मतलब इसलिए इसको खामोश कातिल कहा जाता है। रूटीन डिस्टर्ब। अच्छा, अब फिर क्या होता है कि जहन पर स्ट्रेस होता है,
प्रेशर, जैसे किसी ने बट्टा रख दिया या वजन रख दिया, ईंट रख दियो, यार ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। वो भाई फाइनेंस मैनेजर को बुला, हाँ भैया कितने कितने चेक साइन करने, ठीक है। अच्छा वो बुलाया अकाउंट, यार रिकवरी वाले को बुलाओ, वो सेल्स वाले कहाँ हैं, सर वो तो फील्ड में गए हैं, यार ये सर सुबह आके जा चुके हैं। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि अब अंदर अंदर चिड़चिड़ापन शुरू, यार मैं आया हूँ कोई भी नहीं है, अब वो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, अब जो सामने आ गया उसको जनाब उन्होंने बस उसकी बस देखें, ये सब चीजें क्या हुई कि आप कुदरत से हट गए, जो आपको रूटीन दिया गया था कुदरत की जानिब से, आप उससे बिल्कुल हट गए। आपने अपनी ग़िज़ा को भी बेहतियाती कर ली। अब आप खा रहे हैं, पता है कैसे, सैंडविच खा रहे हैं भले, अब गुस्से में खाया हुआ एक सोने का निवाला भी जहर होता है। अच्छा, बिल्कुल। मतलब ये कि जब इंसान को गुस्सा आए या जब वो अपने बेगम से झगड़े या माँ बाप से कोई झगड़ा, नहीं, अगर दुनिया पे कोई झगड़ा होता है उस कंडीशन में खाना मना है, नहीं खाना चाहिए उस कंडीशन में। अब देखिए, आपको एक कीमती पॉइंट मिला क्या कि खाने के मुतालिक ये बुजुर्गान फरमाते हैं कि जिस हालत में आप खाना खाते हो ना, उसमें आपके जहन का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोई ग़िज़ा खाते हो ना, तो वो ग़िज़ा जो होती है ना, वो आपके जिस्म का हिस्सा बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप खाना तनावुल फरमाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लिया करो। उसमें ये कि बरकत शामिल हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो शख्स कह लेता है ना, जितना ही गुस्से में क्यों ना, उसको गुस्सा ठंडा हो जाता है। अभी देखिए, हिकमत देखें हमारे दीन में। मकसद एक ऐसी तर्ज़ ज़िंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है लोगों को कि सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर खाली अमल आप करोगे ना, तो आप आफ़ियत में रहोगे, आप हर बीमारी से दूर रहोगे। मतलब ये कि अगर आप मिसाल तौर पर गुस्से में हो, कोई झगड़ा हो गया, अब शौहर घर पर आया, बेगम ने बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे ने तो आज ये हरकत करी है, अब भाई उसका पारा हाई हो गया, अब वो ने बोला कि ठीक है तुम खाना लगाओ, मैं खाना खाने के बाद बात करता हूँ। तो उस कंडीशन में जब वो खाना खाता है ना, तो उसके जो अंदर जो न्यूरॉन्स कनेक्शन जो दिमाग बना रहा होता है ना, फिर वो और उसी नेगेटिव टाइप में बन रहे होते हैं। इसलिए बुजुर्गान माना फरमाते हैं कि तुम गुस्से की हालत में खाना ना खाया करो। जब भी हो बिल्कुल पहले अपने आप को रिलैक्स कर लो, चाहे फ्रूट हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी हो, आपने बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। अब ये भी कहा जाता है फरहान भाई कि जब आप खाना खाओ तो अच्छी अच्छी बातें करो अपने बीवी बच्चों के साथ, मतलब उनसे अच्छा सलूक करो और खाने की तारीफ़ करो। जब इंसान खाने की तारीफ़ करता है ना, तो हमारा दिमाग उस तारीफ़ को एक्सेप्ट करता है, और जितनी उसकी तारीफ़ करेगा ना, वो खाना उसके बदन को उतना लगेगा। अब जैसे मिसाल पे कोई खाना है, जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी को देखते हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसा खाना आता कि जिसको आप मकसद वो आप उसमें कोई नुक्स नहीं निकालते, आप भले नहीं खाते लेकिन उसको बुरा नहीं कहते, आप ना खाएं वो एक अलग बात है, लेकिन आप बुरा नहीं कहते आप उसको। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे खाने तुम्हारी तबीयत के मुताबिक नहीं है तो तुम उसको बुरा ना कहो, खामोशी तय कर लो, अपना हाथ रोक लो, तो फिर उसके मुज़र असरात तुम्हारे जिस्म पर नहीं आएंगे, उसके मुज़र असरात तुम्हारे जिस्म पर हरगिज़ नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुमने कहा और खाना शुरू कर दिया तो वो खाना तुम्हारे लिए सेहत के साथ साथ कुछ नुक्स छोड़ देता है कि जो तुम्हें अंदरूनी तौर पर बीमारियों की तरफ ले जाता है। ये मैं आपको बिल्कुल एक फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, और ये बाकायदा तजर्बात में ये बात आई गई है कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जब तुम खाना खाया करो, लुकमा खाया करो, तो या वाजिदो कहा करो, या वाजिदो कहा। बुजुर्ग ने फरमाते हैं कि जब तुम खाते हुए या वाजिदो कहते हो ना, तो हर लुकमे में उस नूर आपके जिस्म के अंदर मुंतकिल हो रहा होता है, यानी कि उसके अंदर शयातीन दाखिल नहीं हो सकते। और जिस खाने पे हुजूर ने फरमाया ना कि जिस खाने पे बिस्मिल्लाह ना पड़ी गई और शैतान उसमें शामिल हो जाता है, इसका मतलब है कि खाना एक ऐसा वक्त है कि जैसे इबादत का एक वक्त होता है ना, एक ख़ास वक्त होता है इबादत का, इस तरीके से खाने का भी एक ख़ास वक्त है। अच्छा, इबादत जब आप ख़ास वक्त में करते हो तो रब तुमसे खुश होता है, आई बस तुम्हें नेमतों से नवाजता है। जब तुम खाने के टाइम पे जब खुश होते हो ना, तो तुम्हारा बदन खुश होता है, तुम्हारे बदन का तुम पर हक है, आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसे होने शुरू हो जाएगा। तो फरहान भाई, ये तो खैर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बातें चलती रहेंगी। और शुगर के मुतालिक एक शख्स को शुगर हो गई, वो मुब्तला हो गया, वो टैबलेट खा रहा है, वो इंसुलिन खा रहा है,
ठीक है। अब उसके अंदर कुछ मोटापा भी बढ़ रहा है, आपको जिससे का बदन भी लागर हो रहा है, तो अब वो शख्स हमारी तरफ अगर देखता है तो उसके दिल में ये सवाल आता है मेरे लिए क्या है, फिर मैं क्या करूं। शुगर पेशेंट को सबसे पहले ये चाहिए कि वो अपने खाने पीने की रूटीन सही करे, अपनी भूख पे खाना खाए, वक्त पे ना खाए। हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि सुबह 9 बजे नाश्ता करा तो हमने 1 बजे खाना खाना है। 1 बजे नहीं खाएं आप। आपको अगर 12:30 भूख लग गई तो आप खा लें, आपको अगर 2 बजे भूख लग गई तो आप 2 बजे खाएं। अच्छा, जब आपको आपको भूख भूख लगे तब खाएं, तब खाना खाएं। वक्त पे नहीं खाएं कि यार ये टाइम हो गया मेरे खाने का। टाइम नहीं हुआ है, आपको भूख लग रही है तो आप खाइए, सबसे अच्छा पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, आपने खाली पेट यूरिन पास करके वॉक करनी है। अच्छा, वॉक करनी ब्लड है। सर्कुलेशन उससे आपका सही रहेगा। ठीक है। मर्द हजरात खास तौर पर, ठीक है। खवातीन भी करें लेकिन मर्द हजरात खास तौर पर, मैं देखिए, बड़े जुमलों हाँ, में कह रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सुबह शाम मर्द हजरात करें, खवातीन को एक टाइम तो लाजमी वॉक करनी वॉक है, करनी चाहिए। लेकिन यूरिन पास कर ले। खाली उनका होना चाहिए एम्प्टी स्टमक, ठीक यानी है। खाली पेट हो, मैदा और खाली हो, मसाना भी खाली मसाना हो। भी खाली हो। आपने जनाब वॉक करनी है। अच्छा, वॉक के अच्छा, लिए वॉक इतना करे कि उसके जिस्म से पसीना आने लगे या नॉर्मल मैं करे। उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ। आपने, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा आराम तलब हैं, आपने 5 मिनट सीधे जाना है जहाँ पे भी आप ठीक है। जाना है, और जब आप देखने 5 मिनट हो गए फिर आप वापस आ जाएं, यानी ठीक है। 10 मिनट से आपने शुरुआत करनी है। इसको आपने मिनिमम आधे घंटे पे आधे लेके घंटे जाना है। तक के लिए। सही। और वॉक आपने ऐसे करनी है कि आपने अपने हाथों को इस तरीके से मूव करना है, हाथ पैरों को जैसे लेफ्ट राइट करते हैं ना, लेफ्ट मार्च करते राइट, हैं। जी, यस। ठीक है ना। ओके। अच्छा, आपको क्या होगा, इससे आपके मसल्स खुलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन आपका ऑन होगा, आपकी ग़िज़ा न सिर्फ हज़म होगी बल्कि जो फासिद मादे हैं वो भी तहलील होंगे। तहलील हो ओबेसिटी गया। से आपकी जान छूटेगी, भूख यानी मैदे का सिस्टम आपका ओके हो जाएगा, जिगर आपका बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, आपके गुर्दे सही काम करेंगे, पेशाब को बिल्कुल सही तरीके से अच्छा, खारिज एक करेंगे। बीमारी की वजह ये भी है कि हम लोग आराम तलब हो गए। शक। हम लोगों का मेहनत का काम नहीं रहा है, चलना फिरना नहीं रहा है, वॉक हमने नहीं सर करते। वॉशरूम भी हमारा बस न चले ना तो हम अपनी गाड़ियों में जाएं। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले अगर मैं आज से अगर मैं 25 साल 40 साल पीछे मैं अगर जाता हूँ, मैं माजी की तरफ देखता हूँ, आप आपके माजी की तरफ मैं अगर देखता हूँ, तो आप ख़ुद इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो आपके दादा थे या आपके नाना थे वो पैदल चलने को तरजीह देते थे। वो बाकायदा तौर पर डांटते थे, वो ये कहते थे कि जाओ। अब जहाँ उनकी रिहाइश होती थी, जहाँ बाज़ार होता था, वहाँ पे पैदल तकरीबन घंटों तक का सफ़र करते थे। आधे घंटे पैदल चल के जाते थे, आधे घंटे पैदल आते। यानी कि अगर उस दौर के अंदर अगर दही भी मंगवाई जाती थी तो दुकान कम से कम 15 मिनट के मुसाफत पर तो होती थी। अब तो ऐसा होता ना कि भाई ऊपर बैठे हैं, आपने ठक करके फ़ोन किया, आपका ड्राइवर फ़ौरन दही लेकर आ गया। तो एक आराम तलबी की वजह ये भी कि हमें सहूलतें मिल गई ना, और जब सहूलतें मिल गई, हम अपने जिस्म की कदर हमने खो बैठी। फिर हम जब आसाइश में आए तो फिर वो बीमारियाँ तो ज़ाहिर सी बात है जन्म लेंगी हमारे अंदर। तो हमें चाहिए कि हम अपने हाथ से ख़ुद भी काम किया करें, ख़ुद भी वॉक किया करें, ख़ुद भी सब कुछ करा करें, तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी ये कि बीमारियाँ आपके जिस्म से दूर होंगी। और दूसरी बात ये कि ये तो खाली एक शुगर है, एक डायबिटिक्स है। इसके अलावा अगर डायबिटिक्स इंसान के जिस्म के अंदर हिस्सा बना लेती है अपना, तो फिर और मज़ीद बीमारियाँ उसके अंदर जन्म लेने लगती हैं। क्योंकि ये जब आती है तो ये तनहा नहीं आती, आती तो तनहा है लेकिन जाती तनहा नहीं है। आएगी तनहा, जब जाएगी तो अपने साथ 8-10 को साथ लेके जाती है। यानी कि जब जैसे हकीम साहब ने बताया कि जब इंसान को शुगर होती है तो उसका जिस्म भी लागर होने लगता है। अब जब किसी का मोटापा है तो उसका जिस्म भारी होने लगता है, उसका वेट बढ़ने लगता है और दिमाग की कैफियत डिस्टर्ब होने लगती है। बाज़ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर का भी मर्ज़ पैदा हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा। तो अच्छा, आप फरहान भाई ये बताएं कि क्या शुगर की वजह से अजवाजी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है? 90% लोग यही कंप्लेन करते हैं। 90% लोग ये बोलें। 90% अच्छा, लोग यही आपके कंप्लेन बाद करते हैं। आपके क्लिनिक पे जो आप दवाखाना करते हो, जहाँ मरीज़ों को देखते हो, अगर आप मिसाल के तौर पे 100 मरीज़ देखते हो तो 100 में से कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर होती है? 40% आते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत ज़्यादा रेशो बता रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। और मेल फीमेल दोनों का बता रहा हूँ, 40%। मेल फीमेल दोनों। अल्लाह, वो यानी कि 100 मरीज़ों में 40 को शुगर, मतलब कितनी तेज़ी से फैल रही है ये। सबसे पहला सवाल हुजूर पता है मेरा क्या होता है, आप कौन सी परमानेंट मेडिसिन खा रहे हैं? मैं ये नहीं पूछता शुगर है ब्लड प्रेशर है, अब उसमें वो बता देते हैं ठीक है, जी मैं ये फलानी फलानी जो बिल्कुल ब्लड प्रेशर शुगर की की लेता या हूँ मेडिसिन रेगुलर, की, या हाँ, शुगर की अब इंसुलिन उनसे रेगुलर। अंदाज़ा हो जाता है कि जी क्या हो रहा है इनके साथ। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी हम कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको ना शुगर है ना उनको बीपी है। अच्छा,
कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको बीपी है। बीपी अब है। जब अलामात पूछते हैं, क्योंकि देखिए कुछ अद्वियात, अब मिसाल के तौर पे मैं मुकव्वियात दे रहा हूँ, मुकव्वियात। ताकतवर की चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो हल्की सी उसके अंदर इंतशार होता है, गर्मी होती है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि जनाब उसको देने से पहले पूछ लिया जाता है कि देखिए आपका माथा भारी तो नहीं था, इधर से तो भारी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ से तो नहीं हो रहा, तो जो हमारे तिब्बी तौर पर सवाल आते हैं, बिल्कुल। तो आप वो बताते हैं कि नहीं जी यहाँ से होता है। अब उनका फिर हम बीपी चेक कर लेते हैं, बड़ा हुआ होता है, लेकिन उनको एहसास ही नहीं होता, एहसास नहीं होता, महसूस ही नहीं हो रहा था, तभी एक दिन का बिल्कुल BP नॉर्मल बढ़ा, है, बिल्कुल उनको नॉर्मल फील होता भी है। नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका बीपी 90/130 हुआ और एकदम उनका सर फटना शुरू हो गया और वो भागते क्लिनिक की तरफ, पता नहीं क्या हो गया, ये भी होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका 110-160 होता है, वो नॉर्मल बैठे हुए होते हैं। अब वो बीपी देखने के बाद मुझे कोई अच्छा, हैरानी होती है। एक बात, एक देखिए, मैं अभी अपने चाहने वालों की तरफ से आपसे सवाल कर रहा हूँ, जी तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे ना कि मियाँ हुजूर ने अपने मुरीदों पर, और माशाल्लाह ये मियाँ हुजूर के खलीफा भी हैं, मैं आपको बताना भूल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर से इनको खिलाफत की इजाज़त भी है। मियाँ हुजूर की ज़ेर सरपरस्ती में इन्होंने अपने सलूक की मनाजिलें भी तय किए हैं, और मियाँ हुजूर की ज़ेर सरपरस्ती में इन्होंने बहुत कुछ किया है, और मियाँ हुजूर से बहुत कुछ इन्होंने हासिल किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ इन्होंने हासिल किया वो इनकी ज़ात तक महदूद ना रहे ना, वो सबके लिए हों। जिस तरीके से ये अपने क्लिनिक पे लोगों के लिए इलाज व मुआवजा करते हैं, वो फैज़ बाँट रहे हैं, वो भी मियाँ हुजूर का है। हमारे जितने भी पीर भाई मौजूद हैं, हमारे मियाँ हुजूर, हमारे जितने भी पीर भाई मौजूद हैं, जितने भी खुलफा मौजूद हैं, वो ये समझ लें कि वो कहते हैं ना कि आप ख़ुद को ऐसा बनाओ कि आपको कोई देखे तो आपका मुर्शिद याद आ जाए उसे। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हमारे पीर भाई दुनिया भर में मौजूद हैं, जो फैज़ आम कर रहे हैं, जो लोगों का इलाज व मुआवजा कर रहे हैं, जो सिलसिले का काम कर रहे हैं, तो वो अलग ही नज़र आ जाते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा इसके मुतालिक कि अक्सर अमूमन ये बात देखने में आई है, अब शुगर का किसी ने एक नुस्खा किसी को बता दिया, उसने बोला भाई आप भुने हुए चने, ठीक है, आप ये सुबह शाम खाना शुरू कर दें, एक एक चमचे, शुगर में फ़ायदा होगा। अच्छा, एक को बहुत फ़ायदा हुआ, अब उसने दूसरे को बताया, दूसरे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, तीसरे को बताया, उसको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि एक नुस्खा जो एक शुगर के मर्ज़ को फ़ायदा कर रहा है, दूसरों को फ़ायदा नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह है? वाजिद भाई, जिस तरह हर ताले की चाबी अलग होती है, हर मरीज की दवा कैफियत अलग होती है। तो फिर अब बुखार तो एक ही है ना, अब बुखार की पैनाडोल बंदा, दो को बुखार चढ़ा हुआ है, दोनों को पैनाडोल दें, दोनों को बुखार उतर जाएगा। भैया बुखार में भी देख रहे ना, एक आम बुखार है, एक मलेरिया बुखार है, एक टाइफाइड बुखार है, सबकी दवाइयाँ अलग अलग हैं। बिल्कुल हमारे तिब में भी और बाकी लोगों में भी अलग अलग है। अब शुगर पे आ जाए, चने से फायदा किसको हुआ? जिसके ब्लड में शुगर बढ़ी हुई थी, उसको फायदा। चना, भुना हुआ चना खुश्की पैदा करता है, जज्ब करता है, कुव्वत जाज़िबा उसकी ज्यादा है। अब जब उसने चने खाए तो उसने उसकी बढ़ी हुई शक्कर को कंट्रोल किया, जज्ब किया। ठीक है, सही है, उसको अच्छा। फायदा हुआ। अब जिस बेचारे की शुगर दो हिस्सों पर है, एक की बढ़ी हुई होती है, एक की गिरी हुई भी होती है। जी बिल्कुल, जिसको शुगर लेवल डाउन, शुगर लेवल अप भी कहते हैं आम जबानों में। अब जिस बेचारे की पहले ही गिरी हुई थी शुगर, उसने चने खाए, यकीन मानिए वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो नींद की तरफ चला जाता है, और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता इतना है, डाउन हो जाता है, 60/90 पर आ जाता है, वो शट डाउन की तरफ जाता है, वो बिल्कुल, ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, और एक बात मैं आपकी वसासत से और कसरत से दूं कि जो शुगर लेवल डाउन के मरीज हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं एज कम्पेयर टू जिनकी शुगर बढ़ी हुई होती है। बिल्कुल, ये तो है, ये तो फैक्ट है, ये तो तिब भी कहती है। आप अगर आपका शुगर लेवल डाउन रहता है तो आप अपनी जेब में 2 से 3 टॉफियाँ ज़रूर रखें। अच्छा। जब आपको महसूस हो कि आप थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं, आपकी तबीयत गिरी, आप मिसाल आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप बस में बैठे हैं, अवामी बात है, उनूदगी सी आई या हर किसी के मतलब आपको लगे कि आपके हाथ पैर से पसीना आ रहा है, एकदम तबीयत डाउन हो रही है, बिल्कुल यूँ ढैंसे हो रहे हैं, आपके गिरने वाले हैं, इसका मतलब आपकी शुगर लेवल डाउन हो रही है। अच्छा, जिसको शुगर नहीं है, ये भी बात है, और उसके साथ ये कैफियत हो रही है, तो उसको भी चाहिए कि फौरी तौर पर एक टॉफ़ी खा ले वो। अच्छा, वो भी नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा देखिए, समटाइम्स ये होता है कि आप बहुत से काम ऐसे करते हैं, अब जैसे बलूगत है, बच्चा है, उसको नाइटफॉल हो गया, बिल्कुल, नेक्स्ट डे उसको वीकनेस जरूर होगी, अब वो स्कूल गया है, कॉलेज गया है, बिल्कुल, आजकल तो नॉर्मली बच्चा, हाँ बिल्कुल, तो अब वो क्या है कि वो स्कूल गया, कॉलेज गया, वो अपने काम कर रहा है, रूटीन में कर रहा है, भाग भाग के कर रहा है, अब उसको क्या हुआ, नकाहत होती है उसको। तो क्या है कि इस किस्म के पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको बोलें, बेटा, मदर को, फादर को, कि बेटा आज आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा करके जाएं, या आप थोड़ा सा उसको सुबह में मीठा दे दें ताकि उसका शुगर लेवल बढ़ा रहे। शुगर लेवल बढ़ा रहे। ये हम अपने बच्चियों के साथ गलती करते हैं। अगर बच्चियों को लिकोरिया है
और हो रहा है और उसकी शिद्दत हो रही है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये भी अगर एक उसका भी उसकी भी वीकनेस बढ़ी ये हुआ तो अच्छा, एक पेशेंट आया, अगर आप इजाज़त दें बिल्कुल। थोड़ा सा टॉपिक सेट करें। क्या हुआ, कहेंगे वो भैया साहब इसके ऊपर असरात हैं, 3 जगह हमने इलाज कराया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं कैंट में, उन्होंने बिल्कुल। भेजा। मैंने बोला यार हजरात करे कुछ भी नहीं, फिर मैंने सवाल जवाब करे। 16 साल बच्ची की उम्र, भैया इंतहाई शिकायत थी उस बच्ची को और 2 साल से थी, शर्मा हुजूरी बोलती नहीं थी घर में। वो क्या हुआ कि वो वीकनेस होते 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 ये हुआ कि वो एक दिन बैठे बैठे उसका दिल डूबा, इतना डूबा कि वो क्लास में चीखें मारने लगी। उन्होंने समझा कि जिन्नात हैं। वो स्कूल वालों ने उसके घर फ़ोन करा, वो जनाब घर वाले आ गए, उसको लेकर के चले गए। अब वो एक आमिर को दिखाया, उसने बोला ये है वो है, वो पैसे ले लिए। दूसरे को दिखाया, उसने लिए पैसे ले लिए। फिर मैंने सवाल जवाब पूछे उससे, फिर उस बच्ची को अब वो अनकंफर्टेबल हो रही। मैंने उनके पेरेंट्स को बोला बेटी अब बताओ, मैं आई एम लाइक योर फादर, जस्ट टेल मी बिल्कुल। व्हाट इज हैपनिंग। तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है। तो रूहानी मसला तो तुम्हारा है नहीं, मुझे बताओ, घर वाले तंग कर रहे हैं, ये तुम्हारे रियल मदर फादर। कह रहे क्या मतलब है आपका। हम अब बिल्कुल ऐसे ऐसा start होता है, हुआ। बिल्कुल। अब उसने फिर मुझे बताया कि अंकल ऐसे ऐसे बात है वो। अरे मैंने बोला बेटा आप बताती, फिर खैर वो उसको भाई दवाई दी, कुछ मुकव्वियात दी, 1 महीने में सॉलिड फिट फाट फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से। तो हमको ये भी देखना है, हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा अगर तुम्हें कोई डेफिशिएंसी है हमें बताओ। उसकी वजह से भी जाहिर बिल्कुल ऐसा होता है। और अगर बड़े को भी डेफिशिएंसी हो और रही है देखें, हाँ तो वो भी अपना ख्याल रखे, बिल्कुल शौहर बीवी का और बिल्कुल बीवी शौहर का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से वाबस्ता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो वो उसके हिसाब से, अगर वो मिसाल के तौर पर इनके तेज़ मसाला पकता है तो एक दिन ख्याल कर ले और उसको अच्छी चीज़ बना करके दे दे। बिल्कुल सही है। तो खैर